अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एजुकेशन विद एफ चैनल में खुशामदीद। आज मैं MTH 101 का लेक्चर नंबर 14 कवर करूँगी। तो मेरी तमाम लेक्चर्स में कोशिश यही है कि आपको हैंड आउट से एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से बताऊँ। कॉन्सेप्ट जो है वो उसी वक्त क्लियर होते हैं, क्योंकि हैंड आउट्स से बाज़ दफ़ा हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं, लेक्चर जो है वो हम नहीं सुन रहे होते। तो मेरी कोशिश यही कि आपको हैंड आउट से एक एक चीज़ अच्छे तरीके से समझाऊँ ताकि आप लोगों का एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। और मेरा भी स्टडी करने का यही तरीका होता था कि मैं हैंड आउट्स भी देखती थी और लेक्चर भी सुनती थी और एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से क्लियर करती थी कि ये चीज़ कैसे और ये कैसे नहीं है। तो मेरी आप लोगों के लिए भी यही कोशिश है कि आप लोगों को हर चीज़ अच्छे तरीके से समझ आए। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 14 में है टेंजेंट लाइंस एंड रेट ऑफ चेंज। तो टेंजेंट लाइन और सीकेंट लाइन हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था कि टेंजेंट लाइन क्या होती है, सीकेंट लाइन क्या होती है। आज इनके हवाले से जो है वो हम इनके फार्मूलाज भी देखेंगे। अब ये एक लाइन है, एक पॉइंट है हमारे पास x, ठीक है। और यहाँ पे जो बनने वाली कर्व होती है पॉइंट P के ऊपर, ये जो कर्व बनती है इसको जो लाइन छू के गुज़रती है वो कहलाती है टेंजेंट लाइन। यहाँ से जो लाइन छू के गुज़रती है वो कहलाती है टेंजेंट लाइन। इस पॉइंट को मैं P का नाम दे दूँगी और ये हो गया x नॉट हो गया। अब मेरे पास M सीकेंट लाइन और जो है वो किसके बराबर होता है, f(x1) माइनस f(x नोड) ओवर x1 माइनस x नोड। अब वो कहता है कि हम जो है वो इसी ग्राफ को मज़ीद अच्छे तरीके से देखते हैं। अब देखें, ये है हमारे पास टेंजेंट लाइन, ठीक है, और ये हमारे पास आ गई कर्व। अब ये जो कर्व है इसके ऊपर एक और पॉइंट हमारे पास यहाँ पे बनता है, ठीक है। अब ये वाले पॉइंट को अब हम गौर से देखें, ये जो लाइन है इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जो छू के गुजर रही है ये कहलाती है सीकेंट लाइन, ये कहलाती है सीकेंट लाइन। इसको P का नाम दिया तो इसको हमने Q का नाम दे दिया। यहाँ पे जो हमारे पास है ये आता है f(x1) और यहाँ पे जो पॉइंट हमारे पास बनता है ये आता है f(x नॉट)। यहाँ पे जो हमारे पास लाइन ये बनती है y(f(x) और ये जो दो पॉइंट्स हैं इस पॉइंट को यहाँ पे ये पॉइंट पे आके मीट करती है, ये होती है x1 माइनस x नॉट। ये x नॉट है, ये हमारे पास आ गया x1 और यहाँ पे f(x1) माइनस f(x नोड आ जाती है। तो ये फार्मूला इस ग्राफ से बनता है। कैसे बनता है कि हमारे पास ग्राफ में x और y प्लेन होता है, एक कर्व बनती है, मैंने साथ साथ बना के बताया, एक पॉइंट है x नॉट, उसके ऊपर जो है वो एक कर्व बनती है। कर्व के पॉइंट से बैक वाली साइड पे जो लाइन टच करके गुजरती है वो टेंजेंट लाइन होती है और इसी कर्व के दूसरे पॉइंट पे एक और पॉइंट बनता है x1। इन दोनों पॉइंट्स को और कर्व के दो पॉइंट्स को जो लाइन टच करके अंदर से गुजरती है वो होती है सीकेंट लाइन। ये इन दोनों के दरमियान जो x1 और x नॉट आता है ये पॉइंट P कहलाता है, ये पॉइंट Q कहलाता है। f(x1) f(x0) और ये y = f(x1) माइनस f(x0) और ये एक फार्मूला बनता है। अब लेट हम कर लेते हैं कि x1 और x अप्रोचेस टू 0, यानी x1 जो है वो x नॉट अप्रोचेस टू x नॉट है, तो q जो है वो अप्रोच करेगा पॉइंट P को, Q जो है वो पॉइंट P को अप्रोच, अगर ये x1 जो है वो x नॉट को अप्रोच करता है तो Q अप्रोच करेगा पॉइंट P को, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो स्लोप ये हमारे पास आता था फार्मूला, अगर हम लिमिट का फार्मूला निकालेंगे तो ये आएगा m टेंजेंट इज इक्वल्स टू लिमिट x1 अप्रोचेस टू x नॉट f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नॉट विच इज़ इक्वल्स टू x1 माइनस x नॉट। तो ये हमारे पास आ गई। अच्छा, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम के अंदर हमें पता है कि वेलोसिटी जो है वो हमारे पास एवरेज, हम पढ़ते होते थे केमिस्ट्री के अंदर, फिज़िक्स के अंदर, कि एवरेज वेलोसिटी जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टाइम क्लास जो है इलास्ड, यानी जो टाइम स्पेंड होता है उसके इक्वल्स होती है। तो इस फार्मूले से ये ज़ाहिर होता है कि एवरेज वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी है जो चीज़ जो है वो एक मखसूस टाइम के अंदर ट्रैवल करती है।
More interesting than average velocity is the idea of instantaneous velocity. This is a velocity that an object is traveling to given instant in time. यानी वो velocity होती है जो भी object जो है वो एक जगह से दूसरी जगह move करता है, वो एक वक्त में जो जिस वक्त में वो move करता है वो उसकी velocity हो जाती है. For example, when a car hits a tree, the damage is determined by the instantaneous velocity at the moment of impact. अगर एक गाड़ी जो है वो दरख्त को कट करती है या टक्कर मारती है तो उस वक्त जो उसकी उस मौके पर या उस टाइम जो नुकसान होता है वो उसकी इंस्टेंटेनियस यानी फ़ौरन वाक़ होने वाली जो भी नुकसान होता है वो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है. नॉट ऑन द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग सम टाइम इंटरवल बिफोर द इम्पैक्ट. एवरेज स्पीड जो है वो होती है जिस टाइम के अंदर उसने जितने वक्त के अंदर उसने स्पीड को जो है वो कंप्लीट किया था. कहने से मुराद ये है कि जिस टाइम के अंदर फॉर एग्जांपल 1 सेकंड के अंदर उसने जितनी स्पीड फॉलो की होगी वो उसकी एवरेज स्पीड कहलाएगी. ज़्यादा है या कम वो उसी को फॉलो करती है. एवरेज वेलोसिटी इज़ डिफाइंड एज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर अ गिवन टाइम ऑफ पीरियड. यानी उतना फासला आप तय करें, डिस्टेंस उतना ट्रेवल्ड हो जितना टाइम आपको दिया गया हो. यानी आपके पास 5 मिनट्स हैं, आपने जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो आपकी एवरेज वेलोसिटी कहलाती है. अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक और ग्राफ दिखाया है. ग्राफ अगर हम देखें हमारे पास जो एक और ग्राफ आता है वो कुछ इस किस्म का आता है. ये हमारे पास आ जाता है ग्राफ, ये पॉइंट आता है T0. अब ये हम जो है वो टाइम जो हमने किया है ना स्पेंड, वो टाइम के लिहाज से अब ये बन रहा है ग्राफ. तो उसको T0 और T1 के नाम से जो है वो जाहिर किया जा रहा है. सारा कुछ वही है, वैसे ही जो है वो कर्व लग आ रही है और जो है वो यहाँ पे टेंजेंट लाइन नहीं है. ये इस पॉइंट से और ये कर्व ऐसे है ज़रा सी, ठीक है, हाँ जी, और ये लाइन जो है वो ऐसे जा रही है, ठीक है. ये कहलाती है D इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ टी. ये कहलाएगी T1 माइनस D1. ये वाला जो पॉइंट है इससे जाके मीट कर रहा है ये, और T1 माइनस T0. ये आ जाएगा T0 और D0. ये D1 माइनस D0. ये सब क्या है? ये टाइम है, टाइम को शो कर रहा है. ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड को शो कर रहा है. टाइम जो गिवन था उसमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया जा रहा है. ये ग्राफ सारा का सारा उसी को शो कर रहा है. ये x और y की बजाय टाइम t और डिस्टेंस d को शो कर रहा है. अच्छा, आगे अब हम देखते हैं कि यहाँ पे उसने जो है वो डिस्टेंस और ट्रैवल्ड को रख के वेलोसिटी को रख के एक जो है वो एग्जांपल दी है. अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास T0 T2 हो तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास किस तरह से आती है. आती है D1 माइनस D0 ओवर T1 माइनस T0. ये हमारे पास आ गई एवरेज वेलोसिटी. तो यहाँ पे आ जाएगा FT1 माइनस FT0 ओवर T1 माइनस T0. अब ये वाली जो चीज़ है वो किससे सिमिलर हो रही है? अब ये अगर हम देखें कि ये वाली जो चीज़ है वो किससे सिमिलर हो रही है, जो हमने वहाँ पे लिखा था x1 f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 ओवर x1 माइनस x0. ये चीज़ उससे सिमिलर हो रही है यहाँ पे कि जो टाइम गिवन है, गिवन टाइम में से जो है वो ट्रैवल टाइम जो है वो माइनस किया गया, गिवन टाइम में से ट्रैवल टाइम माइनस किया गया. यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ D1 माइनस D0 इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द इंटरवल. जो इंटरवल यानी पॉइंट A और पॉइंट B के दरमियान, यहाँ पे पॉइंट A और पॉइंट B, ये इसको पॉइंट A का नाम दे दें, इसको पॉइंट B का नाम दे दें. तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड किया गया है ना उसको हमने शो किया हुआ है T और D से. तो यहाँ पे जो टाइम ट्रैवल्ड है उसको D1 और D, डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो ये इससे जाहिर करेंगे, और जो टाइम होगा उसको T1 T0 से. सो द एवरेज वेलोसिटी इज पुट इन द स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन T0 D0 एंड T1 और D1. अच्छा, अब इसमें देखते हैं कि अब हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस ग्राफ निकलता है, यानी हमारे पास V इंस्टेंटेनियस है तो हमारे पास इक्वल्स टू लिमिट T1 T0 एवरेज वेलोसिटी विच इज़ इक्वल्स टू लिमिट T1 अप्रोचेस टू T0. यहाँ पे T1 अप्रोचेस टू T0 है, F T1 माइनस F T0 ओवर T1 माइनस T0.
यानी कि जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, वो लिमिट t1 अप्रोचेस टू t0, और एवरेज वेलोसिटी जो है वो कैसे निकलेगी कि लिमिट t1 t0 ft1 और ft0 t1 और t0, यानी वही फार्मूला रख के अगर हमने एक एग्ज़ाम्पल शेयर की थी कि एग्ज़ाम्पल हम करते हैं कि एक कार जो है वो ट्री को हिट करती है जिस ट्रैवल और जिस स्पीड के साथ वो हिट करती है, यानी एक ही फार्मूले से हम मुख्तलिफ़ किस्म की एग्ज़ाम्पल्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के बारे में भी बताया, यानी लेट अस मेक द आइडिया ऑफ एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मोर जनरल। वेलोसिटी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी क्या है कि कोई भी तब्दीली आती है वक्त के लिहाज से तो उसको हम कहते होते हैं वेलोसिटी। कैलकुलस में बेसिकली हम क्या स्टडी करते हैं कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी की वजह से चेंज हो जाए, वो कैलकुलस होती है। तो ये भी चूँकि वेलोसिटी है कि वेलोसिटी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी वेलोसिटी क्या है कि पोजीशन में तब्दीली टाइम के लिहाज से आए वो कहलाती है इसकी वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी डिस्टेंस का कि में तब्दीली टाइम के लिहाज से, वेयर एज डी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ बैक्टीरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये एग्जांपल्स दे रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ अ लेंथ ऑफ अ मेटल रोड विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो मेटल की लेंथ में जो तब्दीली आती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू क्वान्टिटी प्रोड्यूस्ड, ऑल ऑफ दीज हैव द आइडिया ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वान्टिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वान्टिटी, यानी एक क्वांटिटी की वजह से दूसरी क्वांटिटी में जो तब्दीली आती है, ये सब उसी की मिसालें हैं। वी लुक एट क्वांटिटीज रिलेटेड टू द फंक्शन रिलेशनशिप, यानी y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, वी कंसीडर द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू अदर एक्स। तो इसमें हम कहेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी y की वजह से x में तब्दीली आती। अब हमने शुरू में पढ़ा था y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, हमने कहा था कि अगर x की वैल्यू यानी x² -1, मैं एक मिसाल दे रही हूँ, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट करूँगी तो ही y की वैल्यू क्रिएट होगी। ये होती है इंडिपेंडेंट क्योंकि ये आज़ाद होती है, इसमें आप जो मर्ज़ी वैल्यू पुट करें और जब मर्ज़ी करें, तो इसके अंदर जब वैल्यू पुट करेंगे तब इसकी वैल्यू आएगी। ये होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें वैल्यू पुट होगी तो डिपेंडेंट की वेरिएबल भी आएगी। अच्छा, दूसरी डेफिनेशन इन्होंने यहाँ पे और बताई हुई है कि y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, then the average rate of change of y with respect to x over the intervals x से कहता है कि अब rate of change of y with respect to x क्या आएगा, x0 माइनस x1। तो अब ये स्लोप हमारे पास कैसे x0 x1 स्लोप कैसे बनेगी, ये आ जाएगी f x1 माइनस f x0 x1 माइनस x0, ये हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, अब आ जाए अगर मैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो x0 और x1, तो ये मेरे पास स्लोप आएगी mf x1 माइनस f x0 ओवर x1 माइनस x0, यानी वही आएगी। तो इसमें जो है वो कैसे स्लोप के अंदर डिफरेंस आता है, एक मेरे पास ग्राफ है t0 और t1, ये पॉइंट a और b भी कंसीडर्ड कर रहे थे, वही मेरे पास स्लोप आती है, ये सेकेंड लाइन है, ये एवरेज वेलोसिटी जिसको स्लोप से, और ये v इंस्टेंटेनियस है। टेंजेंट पॉइंट क्या है, v इंस्टेंटेनियस के बराबर है। तो मैं इसको जो है वो ग्राफ के ऊपर f ऑफ x को इस तरह से ज़ाहिर करूँगी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, अगर मेरे पास यहाँ पे x में तब्दीली आएगी तो सीधी सी y में भी तब्दीली आ जाएगी। अब यहाँ पे t0 और t, तो इसमें जो इक्वेशन दिखा रहे हैं, जो स्लोप है ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू y, ये हमारे पास क्या है कि m टेंजेंट, यही वाली जो हमारे पास जैसे क्या कहते हैं फार्मूला है, ये हमारे पास सेकेंड लाइन का, ये टेंजेंट लाइन का, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसमें हमारे पास ये फार्मूला अप्लाई होगा लिमिट जब हम अप्लाई करेंगे तो।
नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल देख लेते हैं हमारे पास क्या कहता है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अब हमारे पास जो एक दो इंटरवल्स दिए हुए हैं कि y रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ द इंटरवल्स 3 और 5, यानी हमारे पास x नॉट दिया हुआ है। जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स होगा वही हमारे पास x नॉट होता है, यानी विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट जो है वो x के बराबर ही होता है। यहाँ पे इन्होंने हमें दिया हुआ एक्स नॉट की अलग वैल्यू, एक्स और एक्स नॉट एक दूसरे के जो है ना वो इक्वल्स होते हैं। अब यहाँ पे हमें गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 और एक्स नॉट हमें दिया हुआ है 3 और एक्स 1 हमें दिया हुआ है 5। अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला होता है एम सीकेंड एफ ऑफ एक्स 1 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एक्स 1 माइनस एक्स नॉट। यहाँ पे चूँकि हमें दो इंटरवल्स दिए हुए थे 3 और 5, तो इसमें एक्स नॉट और एक्स 1 हमें गिवन है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास एफ 1 हमें क्या दिया हुआ है, एफ एक्स 1 हमें क्या दिया हुआ है, एक्स 1 हमारे पास है 5 माइनस एफ एक्स नॉट हमें दिया हुआ है 3 ओवर 5 माइनस 3। अब ये देखें कि हमारे पास एक्स नॉट और एक्स 1 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है एफ ऑफ एक्स 1। इट मीन्स कि हमने एफ ऑफ एक्स जो है वो बराबर होता है, एफ ऑफ एक्स जो बराबर होता है वो एक्स नॉट और एक्स 1 के। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो किसके बराबर है, ये है एक्स का स्क्वायर प्लस 1 के बराबर है। अब यहाँ पे जो हमें एक्स 1 की वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 5, तो 5 पुट करेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 25 प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 26। तो यहाँ पे आ गई 26 माइनस, अब इसकी बारी है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 यानी 3 का स्केयर प्लस 1, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10। ये आ गया 10, 5 में से 3 माइनस किए तो 2। x1 और x नॉट की वैल्यू तो 5 और 3 है, लेकिन f ऑफ x1 और f ऑफ x नॉट की वैल्यू 3 और 5 नहीं है। हमने यहाँ पे x1 की वैल्यू पुट की है और x नॉट की वैल्यू पुट की है। जब बारी आती है f ऑफ x1 हमने मालूम करना है, तो हमें पता है f ऑफ x जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बराबर है। तो फिर हम यहाँ पे x की, क्योंकि जो x होता है हमारे पास यहाँ वो x नॉट और x1 के इक्वल है, एक्स नॉट और एक्स 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम जो भी वैल्यू फाइंड करेंगे वो इस तरह से करेंगे। लिहाजा 26 में से 10 निकाल दिए तो हमारे पास आ जाते हैं 16 ओवर 2, 2 8 ज़ा 16 यानी ये 8 आ जाता है। इससे मुराद ये है कि ये y जो है वो 8 यूनिट इंक्रीज़ करेगा एक्स इंटरवल के ऊपर। कितने यूनिट इंक्रीज़ करेगा, 8 यूनिट्स इंक्रीज़ करेगा एक्स इंटरवल के ऊपर। इंक्रीज्ड ओवर एक्स, y increases 8 यूनिट इंक्रीज बाय ओवर एक्स इंटरवल। एक्स इंटरवल कौन सा था, 3 और 5 क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, अब बारी आती है दूसरी पार्ट की, वो कहता है फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट x इज इक्वल्स टू x नॉट, पॉइंट x नॉट इज इक्वल्स टू -4। अब इंस्टेंटेनियस चेंज की बारी आई है, तो हमारे पास फार्मूला है m tan इज इक्वल्स टू लिमिट, ये रहा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये फार्मूला लिमिट x अप्रोचेस टू x नॉट एफ x1 माइनस एफ x नॉट ओवर x1 माइनस x नॉट, लिमिट x1 अप्रोचेस टू -4, ये हमें दी हुई है। x1 x नॉट बराबर है x नॉट अप्रोचेस टू -4। तो अब ये हम नहीं कह सकते कि हमारे पास जो है वो ये था तो ये था। तो x1 अप्रोचेस टू x नॉट है, ये हमारे पास आ गया -4 और यहाँ पे आएगा x1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस x नॉट हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स मालूम करेंगे, x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बराबर है। एफ ऑफ एक्स हमें क्या है, -4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आएगा -4 होल का स्क्वायर प्लस 1, 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 17। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 17 माइनस फार्मूले का ओवर 17 और ये आ जाएगा x1 प्लस माइनस और -4, एक्स नॉट की वैल्यू है -4। अब यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x1 अप्रोचेस टू -4, एक्स का स्क्वायर 1 और ये हमारे पास आ जाएगी
अब मैं इसे खोल दूँगी तो -17 और +1, -17 और जो है ये +1 कितने हो जाएंगे, x1 + 4 इज इक्वल्स टू लिमिट x1 अप्रोचेस टू -4 x² 1 16 -16 ओवर x1 + 4। अब अगर इसे गौर से देखें कि लिमिट x1 अप्रोचेस टू -4 ये आ जाता है x² 1 + 4 और x का स्क्वायर नहीं आएगा, x1 - 4 ओवर x1 + 4, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल। अब यहाँ पे आएगा लिमिट x1 अप्रोचेस टू -4 और यहाँ आएगा x1 - 4, लिमिट अप्लाई करेंगे, x1 अप्रोचेस टू -4 है, -4 - 4 विच इज़ इक्वल्स टू -8। अब ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि ये डिक्रीज़ कर रहा है, रेट ऑफ चेंज क्या है, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज आ रही है, यानी ये डिक्रीजिंग में आ रही है। इसी तरह अब इसमें सी है कि इंस्टेंटेनियस चेंज आपने मालूम करना है, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट जनरल पॉइंट। तो हमारे पास m tan इज इक्वल्स टू लिमिट x1 अप्रोचेस टू x0 f x1 माइनस f x0 ओवर x1 माइनस x0 है, लिमिट x1 अप्रोचेस टू x0 f x क्या हमारे पास x²। अब यहाँ पे f ऑफ x अब ये जनरल पॉइंट पे करना है, तो जनरली हमें फार्मूला दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल्स टू x² + 1, तो हम यहाँ पे वही फार्मूला पुट कर देंगे, +1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा x0² + 1 ओवर x1 माइनस x0। अब ये हमारे पास आता है लिमिट x1 अप्रोचेस टू x0, ये आ गया x1² माइनस x0², ठीक है, ओवर x1 माइनस x0। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाता है, लिमिट ये हमारे पास आ गया a का स्क्वायर, ठीक है, और ये हमारे पास आ गया b का स्क्वायर, यानी x1 होल का स्क्वायर और x0 जो स्क्वायर है माइनस में है दरमियान में, तो ये हमारे पास आ गया लिमिट x1 अप्रोचेस टू x0, ये अब x1 और 2 और x0 और स्क्वायर है, यानी x1 का भी स्क्वायर आ गया और x0 का भी स्क्वायर आ गया। ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे इस तरह से सम अप होती है, x² 1 और ये आता है बीच में, ये एक स्टेप होगा वो मैं बता दूँ, डायरेक्ट नहीं समझ आएगी, कि ये है x का स्क्वायर 1 प्लस, अब ये आता है x का स्क्वायर +1, अब ये माइनस माइनस x का स्क्वायर नॉट माइनस 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 प्लस -1 ओवर x1 माइनस x0 +1 -1 कैंसिल हो जाएंगे, लिमिट x1 अप्रोचेस टू x0 x का स्क्वायर 1 माइनस x का स्क्वायर x0 x1 माइनस x0। अब ये चीज़ हमारे पास क्या आती है, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, लिमिट x1 अप्रोचेस टू x0 x1 प्लस x0 और x1 माइनस x0 ओवर x1 माइनस x0, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा लिमिट x1 अप्रोचेस टू x0 विच इज़ इक्वल्स टू x1 प्लस x0। तो अब मैं लिमिट अप्लाई कर दूंगी तो ये मेरे पास आ जाएगा, लिमिट मेरे पास क्या है, x1 अप्रोचेस टू x0, तो ये मेरे पास लिमिट के हवाले से क्या आ जाएगा, 2x0 हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। x1 की जगह मैं क्या पुट कर दूंगी, x0, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाता है x0 और ये भी आ जाएगा, यहाँ पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो x1 की जगह क्या आएगा, x0 प्लस x0 इज इक्वल्स टू 2x0। तो ये मेरे पास जो है वो एग्ज़ाम्पल थी जो मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से सॉल्व करके क्लियर करवा दी है। उम्मीद करती हूँ कि आज का जो ये लेक्चर है इसमें आपको विद एग्ज़ाम्पल्स अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। मज़ीद जो है वो किसी भी किस्म की कोई डिस्कशन या क्वेश्चन पूछने के लिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, और जो है वो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।